अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्रड का। आज की वीडियो में हम कंप्लीट जो क्रड है हमने पिछली वीडियोस में किया था पार्ट में। क्रिएट टॉपिक अलग, रीड टॉपिक अलग और अपडेट डिलीट अलग अलग टॉपिक में। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कि हम किस तरह डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं, फिर उसको फेच भी करवाएंगे और अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रड होता क्या है। तो क्रड हमारे पास है C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, R स्टैंड्स फॉर रीड, U अपडेट और डिलीट, D। तो हमारे पास ये कंप्लीट PHP में भी होता है और लारावेल में भी होता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन मेथड है, मेन टॉपिक यही है क्रड के थ्रू कि हम इसमें डेटा फेच भी करवा सकते हैं। ई कॉमर्स का जितना काम होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट का, वो कंप्लीट क्रड के ऊपर होता है। अगर कोई भी आप डेटा फॉर्म वाला डेटा होगा, आपका कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है या आप न्यूज़लेटर होता है या न्यू लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, जो भी डेटा होगा वो आपका सेम क्रड के थ्रू होगा। इसमें आप डेटा क्रिएट इंसर्ट करवा सकते हैं माइस्कल के टेबल में और रीड भी करवा सकते हैं डेटा फेच एडमिन के पैनल पे, अपडेट भी एडमिन के पैनल पे होगा और डिलीट भी एडमिन के पैनल पे होगा। लेकिन सिर्फ क्रिएट जो है आप करेंगे वो व्यू के पेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे न्यू प्रोजेक्ट CMD के थ्रू। वो हम किस तरह बनाएंगे, तो अब हमें जाना है C ड्राइव में। C ड्राइव में जहाँ हम अपना फ़ोल्डर बनाना चाह रहे हैं वह उस फोल्डर में हम जाएंगे। तो उसमें जाने के लिए हमें C ड्राइव में जैम्प में htdocs में हमें यहाँ एक फ़ोल्डर चाहिए। जो प्रोजेक्ट हम CMD के थ्रू बनाएंगे वो हमें यहाँ चाहिए। तो हमने इसमें ब्रेड क्रम्ब पे क्लिक करना है या हमने CMD ये हमने करना है। तो ये हमारे पास CMD आ जाएगा। लारावेल के प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको चाहिए एक कंपोज़र आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आपने सबसे पहले जाना है किसी भी आप वेब ब्राउज़र पे आप जाएँ। मैं क्रोम में जा रहा हूँ, तो आपने लिखना है वहाँ लारावेल कंपोज़र डाउनलोड। तो आपने जाना है डाउनलोड कंपोज़र लेटेस्ट वाले में और आप इसमें कंपोज़र सेटअप .exe आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जिससे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अब आपने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ लिखना है कंपोज़र कि हमारे पास ये कंपोज़र डाउनलोड है भी कि नहीं, हमने ये चेक करना है। तो जिस तरह हमें इसको एंटर करेंगे आपने इसको इंस्टॉल करना है। जो आपके पास कंपोज़र डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड की फ़ाइल में, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके बाद अपनी CMD इस फोल्डर में आना है। तो आप देखें कंपोज़र हमारे पास इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके पास यहाँ मेंशन कर देगा कि आप पहले कंपोज़र डाउनलोड करें और फिर उसको इंस्टॉल करें। आपके पास ये फ़ाइल नहीं है। ये कंपोज़र लिखने के बाद हमने क्या करना है, कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर इसको इंस्टॉल करना है। कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर लारावेल /installer, इसको हमने एंटर कर लिया। अब हमने ये थोड़ा सा ये टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये जो इंस्टॉल हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें फ़ोल्डर बनाएंगे। तो अब ये हमारे पास इंस्टॉल्ड है और उसके बाद हम लिखेंगे कंपोज़र और उसके बाद हम यहाँ कर देंगे क्रिएट। आपने स्पेलिंग का इसमें ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि स्पेलिंग की वजह से ये इश्यूज़ करते हैं CMD में, क्योंकि ये कमांड पे चलता है इसलिए ये इशू करता है। अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हमारे पास क्रिएट होने वाला है। तो जिस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम वही से स्टार्ट करवाएंगे। ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट हमने डाउनलोडिंग के लिए दिया था, जो हमने क्रिएट करने के लिए CMD के थ्रू हमने वो क्रिएट कर लिया है। अब हमने उसके बाद क्या करना है, इसको हमने हटा देना है और हमारे पास ये देखें प्रोजेक्ट ये बन चुका है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसको हमने विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन करना है। तो हमने ओपन फोल्डर के बाद हम जाएंगे C ड्राइव में जहाँ हमने ये अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है htdocs, और उसके बाद प्रोजेक्ट इसको हम ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये अब हम देखिए हमारे पास ये ओपन हो चुका है। अब हमने यही से हमने अपना डेटा इंसर्ट करना, जो क्रड का काम है हमने यही से स्टार्ट करना है। आपने थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यह प्रोसेसिंग चल रहा है। प्रोसेसिंग के लिए आपने थोड़ा सा वेट करना होता है। तो ये अभी प्रोसेसिंग कंप्लीट। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले मॉडल बनाना है। लारावेल में जो क्रड का काम होगा, जो डेटा इंसर्ट होगा या उसके बाद फेच करेंगे उसको और अपडेट होगा, डिलीट होगा, ये सब कंट्रोलर MVC के थ्रू होगा। M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू और C फॉर कंट्रोलर। MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये हमारे पास मॉडल हम सबसे पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद व्यू का पेज भी बनाएंगे और कंट्रोलर भी बनाएंगे। तो हमने बनाना है अब मॉडल के लिए हम जाएंगे ऐप में मॉडल्स, ये देखिए मॉडल,
और यूज़र हमारे पास ये .php। अब इसको ये हमारे पास जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसी के साथ हमारे पास आ गए। हम जो भी डेटा बनाएंगे अब अपना बनाएंगे। अपना बनाने के लिए हमने 3 डॉट्स और टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ये हमारे पास कमांड के थ्रू काम होगा। जो हम मॉडल बनाएंगे वो कमांड पे बनेगा। कमांड पे थोड़ा सा आपने वेट करना है। अब हमने लिखना है PHP आर्टिसन मेक मॉडल, मॉडल नेम, PHP आर्टिसन मेक कॉलम मॉडल और मॉडल नेम। मॉडल नेम आपने अपने लिए आसानी के लिए मैं जो रखता हूँ वो मॉड ही रखता हूँ, MOD। आप कोई भी रख सकते हैं लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए MOD ही रखता हूँ। उसके बाद आपने इसको एंटर कर देना है। अब ये देखें ये क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब देखें ये यूज़र के साथ मॉडल mod.php ये भी बन चुका है। अब हमने जाना है मॉड में। मॉड में अब हमने क्या करना है, जो क्लास बना हुआ है इस कर्ली ब्रैकेट में हमने लिखना है पब्लिक डॉलर टाइम्स टेम्प्स इक्वल्स टू फॉल्स सेमीकोलन। ये हमने मॉडल में लिखना है। अब हमने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने एक कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर के लिए हम जाएंगे ऐप में HTTP और कंट्रोलर्स। यहाँ देखिए controller.php। अब हमने अपना कंट्रोलर बनाना है तो उसके लिए हम करेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल और मेक कॉलम कंट्रोलर और कंट्रोलर नेम हम रख देते हैं CONT। उसको हम एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए ये भी क्रिएट सक्सेसफुली हो गया। अब हमने क्या करना है, कंट्रोलर में जाना है और कंट्रोलर में हमने क्या करना है, यूज़ के बाद हमने यहाँ अपना जो मॉडल बनाया है उसकी लोकेशन हमने देनी है यूज़ ऐप के बाद हमने एंटर के ऊपर एक / जैसा एक एरो है वो हमने लगाना है। शिफ्ट के साथ हमने वो करना है ऐप। और उसके बाद हमने क्या करना है, मॉडल्स पे हमने एंटर। और उसके बाद मॉडल्स के बाद जो हमारे मॉडल का नाम वो हम देते हैं MOD मॉड और लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह छोड़ देते हैं और उसके बाद हम जाएंगे अपना व्यू का पेज बनाएंगे। व्यू का पेज हम कहाँ बनाएंगे, रिसोर्सेज में view.welcome.blade.php। अब हमने इन सब को हटा के अपना यहाँ एक जो फॉर्म बनाएंगे वो हम यहाँ रख देते हैं। तो हमने उसके लिए क्या करना है, HTML के टैग लगाने हैं, HTML के टैग और उसमें होगा हेड का टैग क्लोज, उसमें बॉडी और बॉडी का टैग क्लोज। अब हमने जाना है अपने क्रोम में, वेब जो भी आपका वेब ब्राउज़र हो आपने उसमें जाना है और हमने टेम्पलेट उठाना है फॉर्म का। तो हमने लिखना है बूटस्ट्रैप। सबसे पहले बूटस्ट्रैप की CDN उठाना है, बूटस्ट्रैप CDN। और इसमें हम इंट्रोडक्शन और उसके जो हमारे पास CSS का लिंक उसको हमने कॉपी करके हेड के टैग में इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमारे पास JS के जो फाइल होंगे उसको भी हमने पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमने जाना है अपने बॉडी के टैग में और इसको बैक करके जो हमारे पास फॉर्म होगा वो हम सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप फॉर्म। ये अब हम इसको कॉपी करने के बाद हम एक फॉर्म देख लेते हैं अच्छा सा, उसको हम कॉपी करके ये फॉर्म जो है हम इसको कॉपी, क्योंकि इसमें ईमेल और पासवर्ड हैं और ये सिंपल होगा समझने के लिए, हमने इसको कॉपी किया और बॉडी के टैग में हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और इसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट का जो व्यू का पेज है वो भी हमारे पास बन चुका है। अब हम इसका देख लेते हैं आउटपुट इसका है किस तरह। तो हमने लिखना है PHP आर्टिसन सर्व, क्योंकि ये लोकल होस्ट पे चलेगा। लोकल होस्ट पे हमारे पास PHP आर्टिसन सर्व, ये हमें एक लिंक देगा, उस लिंक को हम फॉलो लिंक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखिए ये लिंक आ चुका है PHP आर्टिसन सर्व, इसको हमने फॉलो लिंक कर लिया और यहाँ एक फॉर्म आ जाएगा। अभी तो हमने थोड़ा सा वेट करना है, ये सर्च हो रहा है और ये देखिए फॉर्म आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें ये कंप्लीट अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमने फॉर्म के टैग के बाद हमने यहाँ एक देना है @CSRF। ये हमारे पास एक कोड है जो डेटा इंसर्ट करवाता है।
CSRF। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इनपुट टाइप्स में नेम का जो टैग है वो नहीं है, नेम का एट्रीब्यूट हम लगाएंगे नेम इक्वल्स टू डबल कोट, और ये सिंपल ईमेल हम इसका नेम रख देते हैं। और सेकंड जो हमारे पास इनपुट टाइप है उसका नेम हम रख देते हैं पासवर्ड। और उसके बाद ये सबमिट बटन भी हो चुका है, ये देखें बटन सबमिट। अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने जाना है अपने एक डेटाबेस बनाना है, जो हमारे पास टेबल होगा और टेबल हमने बनाना। टेबल के लिए हम डेटाबेस में जाएंगे और माइग्रेशन, या हम देख लेते हैं हमारे पास जो टेबल बना हुआ है उसमें हम अपना एक टेबल बनाएंगे, ये देखिए। लेकिन आपने ख्याल रखना है जो हमने मॉडल का नेम दिया है मॉड, उसका हमने प्लूरल रखना है, MODS रखना है। अब हमने तो हम यहाँ कंट्रोल-C करेंगे। कंट्रोल-C करने के बाद हमने जाना है हमने कोड लिखना है PHP आर्टिसन मेक कॉलम माइग्रेशन, और उसके बाद क्रिएट अंडरस्क्रोल टेबल नेम हम MODS मोड्स अंडरस्क्रोल टेबल, इसको हम कर देंगे एंटर। तो ये हमारे पास टेबल भी क्रिएट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं ये हमारे पास टेबल कहाँ क्रिएट हुआ है, ये देखें क्रिएट मोड्स अंडरस्क्रोल टेबल, ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसमें क्या करना है, ये जो आईडी होगी, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगा, आईडी को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ये जो टाइम स्टैम्प्स इसको हम हटा के यहाँ हम कर देंगे स्ट्रिंग, और इसमें डबल कोट में हम लिख लेंगे ईमेल। और सेकंड हमने इसको कॉपी करके, क्योंकि हमारे पास इनपुट जो फील्ड्स हैं वो हमारे पास 2 हैं, इसलिए हम फर्स्ट वन को ईमेल और सेकंड वन को हम कर देंगे पासवर्ड। अब हमने यहाँ तक काम कर लिया। अब हमने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने जाना है अपने कंट्रोलर में हमने ये कोड लिखना है, क्योंकि इसकी वजह से ये कंट्रोल किया जाएगा। तो कंट्रोलर में हमने क्या करना है, कंट्रोलर में हमने यहाँ एक पब्लिक जो हमने फंक्शन बनाना है वो हम यहाँ बनाएंगे। मॉडल की हमने लोकेशन दे दी यूज़ ऐप मॉडल्स मोड, उसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन के बाद हम कर देंगे इसको इंडेक्स और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज रिक्वेस्ट एज $REQ रिक्वायर्ड, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट में हमने करना है मॉड इक्वल्स टू न्यू मॉडल हमारे मॉड जो है हमारे मॉडल का नाम, और न्यू के बाद हम कर देंगे स्पेस रिकॉर्ड स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में हम कर देंगे सेमीकोलन। उसके बाद $mod माइनस ग्रेटर देन, और हमारे पास जो इनपुट फील्ड में हमने नेम रखा है फर्स्ट वन हमारे पास ईमेल, और इसको हम कर देंगे इक्वल्स टू $REQ रिक्वायर्ड, और माइनस ग्रेटर देन इनपुट फील्ड और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट ईमेल, और इसको हम कर देंगे यहाँ लास्ट में सेमीकोलन। ये हम यहाँ एक कर देंगे $mod रिक्वायर्ड की जो R है वो हम कैपिटल कर देते हैं, और उसके बाद हम कर देंगे, यहाँ हमने रिकॉर्ड नहीं लिखना क्योंकि हमारे मॉडल का नाम मॉड है, तो हमने यहाँ लिखना है मॉड, और लास्ट में हम कर देंगे इसका सेमीकोलन। उसके बाद हमने करना है $mod। यहाँ हमने मॉड इसलिए लिखी क्योंकि हमारे मॉडल का नाम ही मॉड है, तो इसलिए हमारे पास नया मॉडल बनेगा मॉड। उसके बाद हमने क्या करना है $mod माइनस ग्रेटर देन पासवर्ड हमारे सेकंड जो है इनपुट फील्ड का नाम है, और उसके बाद इक्वल्स टू $REQ रिक्वायर्ड माइनस ग्रेटर देन इनपुट फील्ड स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट पासवर्ड, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद हमने क्या करना, $mod माइनस ग्रेटर देन सेव, जो भी डेटा इंसर्ट होगा वो सेव होगा MySQL के टेबल में। उसके बाद रिटर्न, और उसके बाद हम कर देंगे इसको थोड़ा सा नीचे, और ये कर देंगे यहाँ रिटर्न स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डबल कोट /, क्योंकि ये इसी पेज पे वापस आना चाहिए। तो लास्ट में कर देंगे सेमीकोलन। रिटर्न रीडायरेक्ट हो गए। अब हमने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने करना है web.php में हमने जाना है। web.php के लिए हम कहाँ जाएंगे, जो भी हमने काम किया है उसको हम रूट में वहाँ असाइन करेंगे। और हमने एक चीज़ और भी करनी है, welcome.blade में हम जाएंगे और जो फॉर्म का टैग है उसमें हमने मेथड लगाना है।
क्योंकि ये मेथड के थ्रू ही काम होगा। और डबल कोट इसको हम कर देंगे क्योंकि ईमेल पासवर्ड इसको हम यूआर में शो नहीं होना चाहिए, तो हम इसको कर देंगे पोस्ट। और उसके बाद हम जाएंगे रूट्स web.php। इसमें जाने के बाद हमने क्या करना है, या हमने डबल कोट से बिल्कुल बाहर निकल के हमने यहाँ लिखना है रूट डबल कॉलम पोस्ट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट फॉरवर्ड स्लैश सिंगल कोट की बार हमने कॉमा लार्ज ब्रैकेट काउंट हमारे कंट्रोलर का नेम डबल कॉलम क्लास के बाद हम कर देंगे इसको कॉमा, फिर उसके बाद सिंगल कोट में अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने फंक्शन का नेम रखना है। फंक्शन का नेम हमने कहाँ रखा, देख लेते हैं हम कंट्रोलर में फंक्शन नेम इंडेक्स, उसको हम कर देंगे यहाँ इंडेक्स, और उसके बाद लास्ट में हम कर देंगे सेमीकोलन। अब हमने कंप्लीट इसका कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हमने करना है ज़ैम्प स्टार्ट करने के बाद PHP माइग्रेशन करना है। PHP माइग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो डेटा होगा वो माइग्रेट होगा MySQL के टेबल में, ऑटोमेटिक एक टेबल बन जाएगा। तो हमने करना है स्टार्ट, और इसको हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपने ख्याल रखना है क्योंकि अगर आपके पास पहले से एक लारावेल का डेटाबेस बना हुआ है तो आप उसको डिलीट कर दें या उसको साइड पे, क्योंकि ये लारावेल के थ्रू ये टेबल बनाएगा। तो जैसे ये स्टार्ट होगा हम उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी लारावेल का डेटाबेस है, तो मैं उसको डिलीट करके फिर से माइग्रेशन के थ्रू बन जाएगा हमारे पास। तो आपने क्या करना है, एसक्यूएल में हमने यहाँ करना है ड्रॉप डेटाबेस नेम हमारे पास है लारावेल, लास्ट में हम इसको कर देंगे सेमीकोलन और गो। तो ये हमारे पास ये जो डेटाबेस है ये डिलीट हो चुका है। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जाना है अपने कोड में। उससे पहले हमने क्या करना है, e.env के फाइल में जाना है। env के फाइल में जाने के बाद आपने यहाँ कनेक्शन देखना है, MySQL पोर्ट आपने देखना है। पोर्ट हमारे पास क्या है 3306, तो हमारे पास 3306। अगर आपके पास MySQL का पोर्ट 3307 है तो आप उसको यहाँ 3307 कर दें। और डेटाबेस लारावेल है, अगर आप यहाँ डेटाबेस का नेम चेंज करवाना चाहते हैं तो आप लारावेल की जगह पे आप कोई और डेटाबेस का नेम रख दें। यूज़र नेम अगर आपके डेटाबेस के ऊपर है तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड रख दें। और अगर सब कुछ ठीक है तो आपने लास्ट में करना है PHP आर्टिसन माइग्रेट, इसको आपने एंटर कर देना है। तो आपसे ये एक MCQs टाइप का एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या वुड यू लाइक टू रिक्रिएट इट। अगर आपसे ये सब आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करें। हम भाई यस हमारे पास है, इसको यस कर देते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ये डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। तो ये डेटाबेस अब देखते हैं हम अपने MySQL के में, यहाँ हमारे पास लारावेल का कोई डेटाबेस नहीं है। तो जैसे हम पेज रिफ़्रेश करेंगे हमारे पास लारावेल का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। उसमें देखिए मॉड्स, हमारे मॉडल का नाम हमने जो क्रिएट किया उस पर हमने क्लिक कर लेना है, और ID ईमेल पासवर्ड ये हमारे पास माइग्रेट हो चुका है। अब हमने सिंपल इसमें क्या करना है, इसमें हम अपना जो हमने डेटा है वो हम इंसर्ट करवाएंगे। तो हमने welcome.blade में जाना है और इसको हमने फिर से स्टार्ट करना है, PHP आर्टिसन सर्व कर देना है। फिर से एक लिंक आएगा, लिंक को हमने फॉलो लिंक करना है। तो हमारे पास अब हम यहाँ डेटा अपना इंसर्ट करवा सकते हैं। तो हमने जाना है textwin@gmail.com, हम ये जो डेटा है इंसर्ट करवाना चाहते हैं, पासवर्ड 123456 और सबमिट। ये क्या करें, टारगेट क्लास काउंट डज नॉट एग्जिस्ट। देख लेते हैं ये टारगेट क्लास काउंट डज नॉट एग्जिस्ट ये किस पेज में हमारे पास शो होगा, कंट्रोलर में, और मॉडल देख लेते हैं। अब हमने एक चीज़ इसमें हम भूल गए, वो चीज़ ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसमें एक चीज़ भूल गए हैं। वो भूल हम क्या गए हैं, हमने web.php में हमने उसकी कंट्रोलर की लोकेशन नहीं दी है। तो हमने जिसमें हमने रूट पोस्ट बनाया है और हमने पब्लिक फंक्शन का नेम दिया है इंडेक्स, उसमें हमने ऊपर कंट्रोलर की लोकेशन नहीं दी है। हमने क्या करना है, यूज़ ऐप के बाद फॉरवर्ड स्लैश के बाद हमने http और कंट्रोलर्स फॉरवर्ड स्लैश, हमारे पास कंट्रोलर का नेम आ गया। लास्ट में हम कर देंगे सेमीकोलन। इसको हम फिर से स्टार्ट करवाएंगे।
स्टार्ट करने के लिए हम PHP आर्टिसन सर्व करवा देंगे। PHP आर्टिसन सर्व, ये लिंक हम इसको ओपन करेंगे, फॉलो लिंक। अब हम इसमें अपना डेटा इंसर्ट करवाएंगे। techswin@gmail.com, पासवर्ड 123456, सबमिट। अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ऐप HTTPS को हम हटा के फिर से स्टार्ट करवाएंगे, अपना डेटा फिर से इंसर्ट करवाएंगे। बैड मेथड कॉल, जो हमारे पास प्रॉब्लम था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ मोड SAVE सेव हमने स्पेलिंग उसमें गलत लिखा था, उसकी हमने स्पेलिंग SAE लिखा था। तो हमने उसके बाद SAVE कर लिया और उसके बाद हमने क्या करना है, Ctrl+C PHP आर्टिसन सर्व करवा देंगे उसको और फॉलो लिंक के बाद जो हमारे पास फॉर्म होगा वो आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, techswin@gmail.com, पासवर्ड 123456, उसको हम कर देंगे सबमिट। अब देखते हैं हमने अपने लारावेल के टेबल में, तो जैसे हम पेज रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें techswin@gmail.com, पासवर्ड 123456, ये जो है डेटा हमारे पास आ चुका है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो कंप्लीट हमारे पास डेटा था वो इंसर्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है डेटा फेच करना। तो हमने जाना है अपने व्यू के पेज में हम जाएंगे रिसोर्सेज view.blade.welcome.blade.php, इसके हमने न्यू फोल्डर करना है, Ctrl+S, और फाइल का नाम हम रख देंगे read.blade.php। आपने इसमें ख्याल रखना है ब्लेड आपने लाजमी लिखना है क्योंकि लारावेल का अपना एक फॉर्मेट होगा read.blade.php। जो भी फाइल बनेगी इसमें व्यू में उसमें ब्लेड लाजमी आएगा। इसको हम एंटर कर देते हैं और ये हमारे पास जो रीड का फ़ाइल है ये बन चुका है। उसके बाद हमने अब इसमें HTML के टैग और उसके बाद हम कर देंगे इसमें जो टेबल हमारे पास होगा वो हम इसमें बूटस्ट्रैप का एक टेबल उठाएंगे, हेड का टैग और हेड का टैग क्लोज। उसके बाद बॉडी का टैग, क्लोज। सिंपल हमने क्या करना है, जो हमारे पास welcome.blade होगा उसमें हमने करना है हेड के टैग में जितने हमारे पास जो लिंक्स होगी बूटस्ट्रैप CDN की वो हम सेव करके इसमें हेड के टैग में इसको हम पेस्ट करवा देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, बॉडी के टैग में हम एक उठाएंगे बूटस्ट्रैप का टेबल, बूटस्ट्रैप फॉर्म की जगह पे हम कर देंगे टेबल, और इसको हमने टेबल सर्च करना है। और ये हमारे पास जो टेबल है इसको हम सिंपल कॉपी करके बॉडी के टैग में इसको हम कर देंगे पेस्ट करने के बाद हमारे पास जो डेटा है टेबल रॉ वो हमें एक ही चाहिए क्योंकि हम इसमें फॉर ईच लूप लगाएंगे। एक ही हमारे पास जो टेबल रॉ है वो हमारे पास आ गई। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें जितना डेटा है वो हम हटा देंगे। इसको टेबल हेडिंग और मार्क जितना हमारे पास डेटा इसमें आ गया है वो हम हटा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल बॉडी के बाद हम यहाँ लगाएंगे फॉर ईच लूप। तो हमने फॉर ईच लूप किस तरह लगाना है, @for each और स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज $mods as $item। डॉलर हमारे पास जो मोड्स है हमारे पास मॉडल का नाम, उसको हम असाइन कर रहे हैं आइटम, सिंपल इजी बनाने के लिए। तो हमारे पास ये हो गया। अब हमने लास्ट में क्या करना है, लास्ट में टेबल रो के बाद हमने ये फॉर ईच लूप क्लोज कर देना है। तो हमारे पास @end for each एंड फॉर ईच, ये हमारे पास लूप क्लोज हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल हेडिंग में फर्स्ट वन जो हमारे पास हेडिंग होगी उसमें हमने करना है डबल कॉलम के बाद $item और लार्ज ब्रैकेट ओपन इन क्लोज सिंगल कोट ID, हम फर्स्ट वन जो हमारे पास ID होगी वो फेच होकर आएगी, लार्ज ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट डबल कोट क्लोज। उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल करली ब्रैकेट ओपन $item के बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन इन क्लोज सिंगल कोट ईमेल। आपने स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना क्योंकि जो कंट्रोलर हमने डेटा इंसर्ट करवाया उसमें सिर्फ SAVE में प्रॉब्लम आया। और देखें कितना बड़ा प्रॉब्लम जो हमें नज़र भी नहीं आता, छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक होती है लेकिन बाद में बहुत बड़ा मसला हो जाता है उसमें फाइंड करने में। तो हमारे पास $item ईमेल, लास्ट में हमारे पास सिंगल कोट लार्ज ब्रैकेट क्लोज और डबल करली ब्रैकेट क्लोज।
उसके बाद हमने फिर से करना है डबल करली ब्रैकेट ओपन, डॉलर आइटम और लार्ज ब्रैकेट ओपन, सिंगल कोट, पासवर्ड और सिंगल कोट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज और डबल करली ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास जो डेटा है उसको हम हटा देंगे। अब हमने क्या करना है, कंट्रोलर में हमने एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम डेटा फेच करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हम बनाएंगे। तो हमने करना है पब्लिक फंक्शन, इस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं लिस्ट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में कर देंगे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डॉलर डेटा इक्वल्स टू मॉडल हमारे मॉडल का नाम और डबल कॉलम, उसको हम कर देंगे ऑल, जितना डेटा है सब आ जाएगा और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। उसके बाद रिटर्न और व्यू के पेज में आएगा व्यू और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सिंगल कोट, रीड हमारे पेज का नाम, उसके बाद हमने करना है स्मॉल कॉमा, लार्ज ब्रैकेट, सिंगल कोट, मोड्स हमारे मॉडल का नाम और उसके बाद सिंगल कोट से आपने बाहर निकल के कॉमा इक्वल्स टू ग्रेटर देन डॉलर डेटा और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट क्लोज, सिंगल कोट भी क्लोज, लास्ट में हम कर देंगे सेमी कॉलम। तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शन बन गया। अब हमने जाना है web.php। web.php आपको कहाँ मिलेगा, रूट में आपको मिल जाएगा। तो आपने जाना है रूट में और लास्ट में हमारे पास web.php, उस पर आपने एंटर करना है और यह अभी हम कर देंगे एक रूट डबल कॉलम गेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सिंगल कोट, / रीड और इसके बाद कॉमा, लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, काउंट हमारे कंट्रोलर का नेम, डबल कॉलम, क्लास, कॉमा, सिंगल कोट, लिस्ट हमारे फंक्शन का नेम आ गया, लास्ट में हम कर देंगे इसको सेमी कॉलम। तो ये हमारे पास अब कंट्रोलर भी web.php में हमने रूट भी असाइन कर लिया। अब हमने लास्ट में इसमें देखना है कि डेटा वाकई में फेच होके आ रहा है कि नहीं। सिंपल हमने जाना है अपने फोल्डर में, इसको रिफ़्रेश करना है और लास्ट में हम कर देंगे // देखिए हमने ये क्यों लगाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। / इसलिए क्योंकि ये हमारे पास असाइन करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ रीड के पेज हम फेच करना चाह रहे हैं। तो हमने रीड के पेज पे एंटर करना है। देखें नंबर 2 पे जो डेटा है वो हमारे पास फेच होके आ गया। ये हैंडल हम यहाँ से हटा देंगे और रीड के पेज से हैंडल यहाँ हम हटा देंगे और फर्स्ट वन हम इसको कर देंगे आईडी और सेकंड जो हमारे पास होगा वो होगा ईमेल, इसको थर्ड वन हम कर देंगे पासवर्ड। अब देखिए आईडी, ईमेल और पासवर्ड ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फेच वाला डेटा भी आ चुका है। अब हम इसमें अपडेट किस तरह करेंगे, अपडेट करने के लिए हमें एक और पेज चाहिए होगा। हम इसमें कंट्रोल न्यू कर देंगे और कंट्रोल S, इस पेज का नाम हम रख देते हैं update.blade.php। इसको हमने एंटर करके न्यू पेज हमारे पास आ चुका है। सिंपल हमने जो हमारे पास कंप्लीट फॉर्म होगा उसको हमने इसमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, या हम कर देंगे जो हमारे पास टेबल है वो आ चुका है और या हमने इसमें नेम में वैल्यूज़ चेंज करनी है। नेम के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू से पहले हम एक और चीज़ हमने करनी है। वो चीज़ क्या होगी, इनपुट फील्ड हमारे पास जो होगा वो हम एक एक्स्ट्रा लगाएंगे आईडी के लिए, क्योंकि आईडी से ये चेंज करवाएगा। यहाँ हम कर देंगे कंट्रोल V और यहाँ इसको हम कर देंगे आईडी और यहाँ हम कर देंगे वैल्यू, स्मॉल ब्रैकेट ओपन इक्वल्स टू डबल कॉलम और डबल करली ब्रैकेट ओपन, डॉलर मोड्स, लार्ज ब्रैकेट, सिंगल कोट, आईडी और सिंगल कोट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज, डबल करली ब्रैकेट क्लोज। सिंपल हमने इसको वैल्यू को कॉपी करना है और नेम के बाद इसको हम कर देंगे यहाँ पेस्ट, ईमेल वाले फील्ड में इसको हम कर देंगे ईमेल और उसके बाद हमने क्या करना है, पासवर्ड वाली फील्ड में भी हमने सेम इस तरह करना है, पेस्ट और इसको हम आईडी को कर देंगे पासवर्ड। तो ये हमारे पास सिंपल बन चुका है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हम चेंजेस कुछ भी नहीं करेंगे
और उसके बाद हम जाएंगे रीड के पेज में। रीड के पेज में हम यहाँ एक बटन लेंगे अपडेट का। तो हमने करना है टेबल डेटा आ गया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम एक हाइपर रेफरेंस का टैग लगाएंगे href इक्वल्स टू डबल कोट और एक href का कोड हम यहाँ क्लोज कर देंगे। उसमें हमने लिखना है डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन और सिंगल कोट / अपडेट का पेज हमारे पास आ चुका है। और उसके बाद सिंगल कोट क्लोज डॉट $item और लार्ज ब्रैकेट ओपन सिंगल कोट ID और लार्ज ब्रैकेट हम यहाँ कर देंगे क्लोज, डबल कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। बूटस्ट्रैप का अब हम यहाँ एक बटन लेंगे, बूटस्ट्रैप बटन्स हमारे पास आ गए। अब हमने सिंपल इसमें प्राइमरी एक बटन सेलेक्ट करना है और उसको हम यहाँ कर देंगे पेस्ट। तो हम यहाँ इसको हाइपर रेफरेंस के टैग में हम इसको कर देंगे पेस्ट और इसका नेम हम दे देते हैं अपडेट। ये हमारे पास अपडेट हो गया। अब हमने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने कंट्रोलर में फंक्शन बनाने। तो हम जाएंगे कंट्रोलर में इस फंक्शन के बाहर हमने आके एक पब्लिक फंक्शन बनाना है, पब्लिक फंक्शन शो, एक शो के लिए और एक अपडेट के लिए। तो स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज $ID और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज $data इक्वल्स टू मॉड, हमारे मॉडल का नाम, डबल कॉलम फाइंड और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज $ID स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलम। उसके बाद रिटर्न व्यू स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट अपडेट और उसके बाद लास्ट में कॉमा लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट मोड्स, हमारे मॉडल का नाम इक्वल्स टू ग्रेटर देन $data और लास्ट में हम कर देंगे इसको सेमी कॉलम। ये हमारे पास पब्लिक फंक्शन कंप्लीट हो चुका है ये शो के लिए। अब हम बनाएंगे एक अपडेट के लिए। तो पब्लिक फंक्शन अपडेट और इसके बाद हम इसको कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज रिक्वेस्ट $REQ रिक्वायर्ड। उसके बाद लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज $data इक्वल्स टू मॉडल, हमारे मॉडल का नाम, डबल कॉलम फाइंड और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज $REQ रिक्वायर्ड माइनस ग्रेटर देन ID। लास्ट में हम कर देंगे इसमें सेमी कॉलम $data माइनस ग्रेटर देन ईमेल के बाद इक्वल्स टू $रिक्वायर्ड माइनस ग्रेटर देन ईमेल। ये हो गया लास्ट में सेमी कॉलम। इसको सिंपल हमने कॉपी करना है और इसको हम कर देंगे यहाँ पेस्ट। इसमें यहाँ इस ईमेल की जगह पे आ जाएगा पासवर्ड और ईमेल की जगह पे यहाँ भी आ जाएगा पासवर्ड। अब हमने उसके बाद क्या करना है, $data सेव स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में हम कर देंगे इसको सेमी कॉलम रिटर्न रीडायरेक्ट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट रीड और उसके बाद हम कर देंगे लास्ट में सेमी कॉलम डेटा सेव स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सेव, इसमें हम कर देंगे माइनस ग्रेटर देन। अब हमारे पास ये पब्लिक फंक्शंस भी बन गए। उसके बाद हमने जाना है web.php के पेज में और इसमें हम यहाँ रूट बनाएंगे। रूट बनाने के लिए रूट डबल कॉलम गेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट / अपडेट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज ID कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हमारे पास सिंगल कोट भी क्लोज और उसके बाद कोमा लार्ज ब्रैकेट कॉन्ट डबल कॉलम क्लास और क्लास के बाद कोमा सिंगल कोट पब्लिक फंक्शन का नेम हमने फर्स्ट वन जो दिया था शो के लिए वो हम कर देंगे शो और लार्ज ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में सेमी कॉलम। एक हमने रूट पेज बनाना है अपडेट के लिए जो हम दूसरा फंक्शन बनाया है और इसको हम कर देंगे पोस्ट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट अपडेट
अपडेट के बाद कोमा और लार्ज ब्रैकेट ओपन इन क्लोज, काउंट, डबल कॉलम क्लास, कोमा, सिंगल कोट अपडेट और उसके बाद हमने क्या करना है, सिंगल कोट क्लोज, लास्ट में हम कर देंगे सेमी कॉलम। तो ये हमारे पास रूट भी बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका आउटपुट देखना है। आउटपुट के लिए हम जाएंगे रीड के पेज में, ये देखिए अपडेट का बटन भी आ चुका है। अब हमने इसको अपडेट करना है। अपडेट के लिए हमने अपडेट के बटन पे क्लिक करना है और इसका हम पासवर्ड चेंज करके 1 2 3 रखना है, 1 2 3 सबमिट। और इसको हम कर देंगे, इसको सेम इसी तरह रखना है। अच्छा, ये इसका नेम हमने आईडी रखनी है। ये देख लेते हैं, update.blade.php और फर्स्ट वन जो हमारे पास है इसका नेम आईडी और टाइप हम इसको कर देंगे हिडन, क्योंकि ये हमारे पास शो नहीं होना चाहिए। इसको हमने रिफ़्रेश करना है। ये देखिए ये हट चुका है। अब हमने इसमें क्या करना है, 1 2 3 पासवर्ड सेव। ये जो डेटा है हमारे पास सेव हो गया है। इसमें हम थोड़ी सी हमारे पास प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है हम देख लेते हैं। पोस्ट की जगह पे हम इसको कर देंगे गेट, पोस्ट की जगह पे पोस्ट ही रहेगा और एक्शन हम इसको कर देंगे एक्शन और इक्वल्स टू डबल कोट में हमने अपडेट की लोकेशन देनी है। अपडेट जो हमारे पेज बनाया है उसकी लोकेशन हमने यहाँ दे दी है। उसके बाद पेज रिफ़्रेश। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या मसला वाकई आ रहा है कि नहीं। हमने पासवर्ड हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और इसको हमने अपडेट करना है। तो हमने 1 2 3 पासवर्ड और सबमिट। ये देखें पासवर्ड बिल्कुल चेंज। अगर हम ईमेल को चेंज करना चाहते हैं तो हमने ये अपडेट, ईमेल की जगह पे हम .com की जगह पे हम कर देंगे yahoo.com और इसको हम कर देंगे सेव। तो ये देखें yahoo.com, ये हमारे पास जो है आईडी सेव भी हो चुकी है। अब हमने एक और लास्ट में हमने एक चीज़ करनी है, वो है डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट के लिए हमने read.blade.php के पेज में जाना है। सिंपल हमने इसको कॉपी करना है और ये अपडेट के लिए है और ये आ गया डिलीट के लिए। अपडेट की जगह पे हम कर देंगे इसमें डिलीट और आईडी अपडेट इसको हम कर देंगे या डिलीट। वो इसलिए हम डिलीट करेंगे क्योंकि हम वहाँ एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास, इसको कलर हम कर देंगे डेंजर हमारे पास हो गया। और उसके बाद हम करेंगे कंट्रोलर में जाएंगे, कंट्रोलर में आ गए और यहाँ हम एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे। तो पब्लिक फंक्शन आ गया। उसमें फंक्शन नेम हम इसको कर देंगे डिलीट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, $ID, लास्ट में हम कर देंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, $data इक्वल्स टू मोड, डबल कॉलम फाइंड, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, $ID, लास्ट में हम कर देंगे सेमी कॉलम। उसके बाद $data माइनस ग्रेटर देन डिलीट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में हम कर देंगे सेमी कॉलम, रिटर्न रीडायरेक्ट डबल कॉलम, स्मॉल ब्रैकेट डबल कॉलम, रीड और लास्ट में हम कर देंगे इसको सेमी कॉलम। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फंक्शन भी बन गया और हमने web.blade.php में हमने एक रूट बनाना है लास्ट में डिलीट के लिए। तो हमने रूट डबल कॉलम गेट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सिंगल कोट में हमने / डिलीट उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन और ID कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सिंगल कोट भी क्लोज, उसके बाद लास्ट में कॉमा, लार्ज ब्रैकेट, काउंट हमारे कंट्रोलर का नेम, डबल कॉलम क्लास और उसके बाद कॉमा, सिंगल कोट, डिलीट और लास्ट में हमारे पास सेमी कॉलम। ये हमारे पास कंप्लीट जो है ना डिलीट का फॉर्म रूट भी बन चुका है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। हम जाते हैं पेज रिफ़्रेश। हमारे पास ये देखें नंबर 2 डेटा हमारे पास MySQL के टेबल में भी है और यहाँ भी है। हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम इसमें सिंपल हम इसको कर देते हैं डिलीट और ये देखें ये डेटा डिलीट नहीं हुआ। हम इसमें देख लेते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा है। प्रॉब्लम डिलीट ID और कंट्रोलर में हम देख लेते हैं कंट्रोलर में क्या मसला आ रहा है।
रीड के पेज में आ गए और उसके बाद हम कर देते हैं रीड और उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं डॉलर डिलीट। अब हमने सर्च करना है, देखना है कि किस तरह ये फाउंड हो रहा है कि नहीं। अब देखते हैं, डिलीट करते हैं, डिलीट, ये डेटा डिलीट हो चुका है। अब हमने सिंपल यहाँ भी देखना है, यहाँ भी डेटा डिलीट हो गया। अब हम अपना एक नया डेटा इंसर्ट करवाएंगे, उसको देखेंगे कि ये डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 पासवर्ड, ये सबमिट, और इसको हम देख लेते हैं /रीड। ये हमारे पास इंसर्ट का काम, ये हमारे पास फेच का काम, अपडेट का काम हम यहाँ कर सकते हैं। पासवर्ड 1 2 3 1 2 3 4 5 6, अपडेट, ये अपडेट भी हो चुका है। अगर हम इसको डिलीट करना चाहें, डिलीट भी हो जाए। तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट सीख लिया किस तरह हम क्रड का डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। रीड भी हमने फेच भी कर लिया, अपडेट भी कर लिया, और हमने डिलीट भी हो गया हमारा डेटा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचे। और आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।